अस्सलाम वालेकुम बच्चों। 9.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 है। ए बी सी डी ई पेंटागन हमें दे दी, इंस्क्राइब इन अ सर्कल है और साथ कह रहा है ए बी बी सी सी डी, यानी ए बी बी सी सी डी ये साइडें आपस में इक्वल हैं और हमें एंगल दे दिया बी सी डी, ये वाला एंगल 130 का, और एक एंगल दे दिया हमें बी ए ई 120 का। और ये 4 डिफरेंट एंगल्स हैं, ये हमने फाइंड करने हैं। तो इसकी डायग्राम देख लेते हैं और इसके सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये बच्चों हमारी डायग्राम है, जैसे कि गिवन है कि ए बी बी सी और सी डी हमारे साइड जो है इक्वल है। अब लेट्स सपोज अगर हम इन इक्वल साइड्स को इस पॉइंट ई से ज्वाइन कर लें, ए ऑलरेडी ज्वाइन है, इस बी को हम ई से ज्वाइन कर लें, ठीक है, और इसी तरीके से सी को भी इस ई से ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो इन इक्वल साइड्स के जो दोनों इनके जो वर्टिसेस हैं इनको ज्वाइन कर लें तो हमारे पास इस ई पॉइंट के ऊपर 3 एंगल्स बन जाएंगे और इन तीनों एंगल्स को हम एक्स का नाम दे देते हैं और ये तीनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। इसकी रीज़न क्या है? एक साइक्लिक पॉलीगॉन के अगर कुछ साइड्स इक्वल हैं तो सर्कल के किसी एक पॉइंट पे वो साइड्स जो एंगल्स बनाती हैं वो आपके इक्वल होते हैं। तो ये तीनों साइड्स एक ही पॉइंट के ऊपर जो एंगल 3 बना रही हैं तो ये तीनों एंगल्स हमारे इक्वल होंगे। तो ये हम लिख लेते हैं, ये बात अपनी स्टेटमेंट में हम लिखेंगे ऊपर हमारी स्टेटमेंट, ठीक है, और उसके सामने आप रीज़न लिखते होते हैं तो लिखेंगे कि हमारा एंगल ए ई बी, ठीक है, ए ई बी जो है वो एंगल हमारा इक्वल है बी ई सी के, और जो बी ई सी एंगल और फिर एंगल नेक्स्ट सी ई डी, ये सारे एंगल इक्वल हैं और इक्वल टू एक्स हैं। तो इनकी रीज़न क्या आ जाएगी? ठीक है, इनकी रीज़न आ जाएगी जो एंगल्स ड्रॉन, ठीक है, फ्रॉम इक्वल कॉर्ड्स, ठीक है, इक्वल कॉर्ड्स हों ऑफ साइक्लिक पॉलीगॉन, साइक्लिक पॉलीगॉन हो, ठीक है, टू अ पॉइंट ऑन सर्कल, जो पॉइंट की बात हो रही है वो कॉमन पॉइंट है ऑन सर्कल आर इक्वल, तो ये आपके इक्वल होते हैं। तो एक तो ये चीज़ इक्वल हो जाएंगे ये सारे एंगल। अब बच्चों हम ये जो क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं ई बी सी डी, हम ये क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं तो इसमें ये एंगल फॉर एग्जांपल ले लें, ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के अपोजिट एंगल हैं। तो क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स जो होते हैं उनका जो सम सप्लीमेंट्री होता है, तो हम लिख सकते हैं कि हमारा जो, बेशक आप ऊपर मेंशन कर लें कि इन कौन सी क्वाड्रिलेटर हम ई बी सी डी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा जो एंगल है बी सी डी है, ये एंगल और एंगल बी ई डी, ये इन दोनों का जो सम है वो आपका 180 है। तो इसकी रीज़न क्या आप लिखेंगे? आप रीज़न लिखेंगे कि ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर। कॉमन क्वाड्रिलेटर के अपोजिट एंगल्स का सम भी 180 होता है और साइक्लिक का भी आपका 180 ही हो जाएगा। अब बी सी डी एंगल हमारे पास गिवन है, ये आपका हम लिख लेते हैं 130 है, और एंगल बी ई डी बेड जो है ये देखें ये x प्लस एक्स है, तो इसकी हम वैल्यूज़ लिख देंगे, ये हमारा हो जाएगा x प्लस एक्स हो जाएगा। तो x प्लस एक्स आपका 2x हो जाएगा। तो 180 में से हम 130 को उधर ला के माइनस कर देते हैं, तो हमारा x आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस किया तो 50 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 25 आ गया, ठीक है। तो x हमारे पास बच्चों 25 आ गया, तो इसका मतलब है कि ये तीनों एंगल हमारे 25 के हैं। तो हमारा जो एंगल ए ई डी है, इन तीनों एंगल को सम करेंगे तो वो आपका 75 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि हमारा जो एंगल ए ई डी है, ए ई डी वो इक्वल आ जाएगा नाउ एक्स प्लस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख लें 25 प्लस 25 प्लस 25 इज इक्वल टू 75,
ठीक है। तो AED एंगल है, ये हमारा पार्ट सी था, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हमारा पार्ट सी जो है ना वो सॉल्व हो गया। ठीक हो गया बच्चों। इसी तरीके से हम एक और क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं, EABC ले लेते हैं, और इसमें ये एंगल जो हमारा ABC एंगल है, ये एंगल और एंगल AEC ये आपके अपोजिट हैं। तो ये भी हम इसी तरह लिख लेते हैं। हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल, जब भी आप लिखने लगते हैं मेंशन ज़रूर कर दिया करें जो क्वाड्रिलेटरल की कौन सी की बात हो रही है। हमारे पास EABC की हम बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर एंगल हमारा बच्चों ABC जो है उस प्लस एंगल AEC की बात कर रहे हैं। ये देखो एक दो फिर दिखा दो, एंगल ABC और एंगल AEC इनका जो सम है वो भी आपका 180 होता है। ठीक है, तो इसकी भी रीज़न वही लिखेंगे कि अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो हमारे पास जो AEC है, ये देखें ये x प्लस एक्स 50 हो जाएगा। तो इस यहाँ पे आप बेशक लिख लें, अलग से भी लिख लें x प्लस एक्स, और एंगल ABC हमने फाइंड करना है। तो x की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, ये आपकी 50 है। तो एंगल ABC जो आ जाएगा x प्लस एक्स 50 होके दूसरी साइड पे हम जाके इसको डायरेक्ट माइनस कर लेते हैं। तो एंगल ABC हमारा जो आ गया वो 130 आ गया। ठीक हो गया। तो एंगल ABC जो था वो हमारा पार्ट 1 का हिस्सा था, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा पार्ट 1 या पार्ट A सॉल्व हो गया। ठीक हो गया। इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले बच्चों एक पार्ट आप देखें, हमारा जो एंगल है फोर्थ पार्ट में EAD, हमारा EAD एंगल ये हमने फाइंड करना है। ये जो पार्ट्स दिए गए हैं ज़रूरी नहीं है कि हम इनको सबको सीक्वेंस में सॉल्व करें, तो जो जो चीज़ें हमें मिलती जाती है वो हम सॉल्व करके हम निकाल लेंगे। तो बच्चों हमने EAD एंगल फाइंड करना है, तो अगर हम इस A को D से मिला दें, ठीक हो गया। तो अब इस क्वेश्चन को करने के दो तीन तरीके हैं। तो हम ये वाली क्वाड्रिलेटरल ABCD कंसीडर कर लेते हैं, और इसमें से किसी तरह ये BAD एंगल, ये वाला एंगल हम फाइंड कर लेंगे, और 120 में से ये एंगल आप माइनस कर लेंगे तो हमारे पास एंगल EAD आ जाएगा। तो हम लिख लेते हैं कौन सी क्वाड्रिलेटरल ABCD की हम बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि इन क्वाड्रिलेटरल कौन सी ABC और D की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर देखें बच्चों, ये क्वाड्रिलेटरल का ये वाला एंगल देखें, थोड़ी अजीब सी क्वाड्रिलेटरल है, बट देखें ये वाली क्वाड्रिलेटरल इसका एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, ये आपके अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, ये इसका अपोजिट नहीं है, ये इसका अपोजिट नहीं है, तो ये एंगल और ये एंगल आपके अपोजिट एंगल है। तो आप लिख लेंगे कि एंगल आपका BAD और प्लस एंगल BCD जो है, ठीक है, एंगल BAD और प्लस एंगल BCD है, इनका सम भी जो है आपका 180 है। तो इसकी रीज़न भी वही जो अभी लिखते आ रहे हैं कि अपोजिट एंगल हैं, अपोजिट एंगल्स, ठीक है, ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, BCD हमें दे दिया, गिवन है हमारे पास 130, हम लिख लेंगे। तो BAD बैड जो हमारा एंगल हमने फाइंड करना है वो आ जाएगा 130 प्लस 130 180। तो एंगल BAD आ जाएगा फाइनली 180 में से 130 माइनस कर लें तो हमारे पास 50 आ जाता है। ठीक हो गया बच्चों। अब ये एंगल हमारा 50 बन गया। ठीक है, ये एंगल 50 बन गया, तो हमारा एंगल EAD जो है वो 120 में से 50 माइनस कर लें। तो अब बच्चों हम लिख सकते हैं कि हमारा एंगल जो है EAD जो हमने फाइंड करना है, एंगल EAD एंगल है, ठीक है, ये हमारा होगा एंगल BAE, एंगल BAE में से आप माइनस कर लें एंगल BAD जो अभी आपने निकाला है, एंगल BAD ये माइनस कर लेंगे। BAE आपके पास गिवन था 120 था, ये BAD आपने निकाला 50, तो ये आपका 70 आ जाएगा। तो एंगल EAD अब आपके पास जो आ गया बच्चों,
ठीक है, वो आपका 70 आ गया। तो ई ए डी जो है एंगल, ये हमारा पार्ट डी था, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि हमारा पार्ट डी सॉल्व हो गया। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो बाकी रह गया पार्ट बी बच्चों, हमारा बाकी रह गया। जो बाकी हम पहले फाइंड कर चुके हैं उनकी वैल्यूज़ मैंने लिख दी। ए बी सी 130, ए डी 75 और ई ए डी हम निकाल चुके हैं, ये हमारा 70 है। तो सी डी ई जो पार्ट बी है वो हमने निकालना है। सी डी एंगल, ये देखें, ये हमारा सी डी ई एंगल है। तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखें बच्चों, अब हमारे पास ये एंगल आ गया, ये एंगल आ गया, ये गिवन था और ये एंगल आ गया। बाकी सारे एंगल्स आ गए इस पेंटागन के, सिर्फ ये वाला एंगल रह गया। तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स या इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन, वो वाला फार्मूला हम लगाएंगे। तो हम लिख लेते हैं इन सारे एंगल्स के नाम, यहाँ पे लिख लेते हैं। ये मैं क्वेश्चन लेंथी है, दूसरे पेज पे चला गया। डायग्राम हम सामने रख लेते हैं। हमारे पास पहला एंगल, ये वाला एंगल ए ई डी है, हम लिखेंगे एंगल ए ई डी, ठीक है, प्लस एंगल ये हमारा बी ए ई, सेकेंड एंगल। एक सर्कल में एक सीक्वेंस में आते जाएंगे, एंगल बी ए ई और प्लस एंगल ए बी सी, ठीक है, प्लस एंगल हमारा ए बी सी और ठीक है एंगल फिर बी सी डी, हमारा बी सी डी और फाइनली जो एंगल हमने फाइंड करना है वो हमारा एंगल सी डी ई है। ठीक है, इन सारे एंगल्स का जो सम है उसका फार्मूला अगर आपको याद हो, इंटीरियर एंगल का n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 के होता है। ठीक है, तो अब सब एंगल जो हमारे पास इनकी वैल्यू मौजूद है वो हम लिख लेंगे। ए ई डी आपको पता है, ये तीनों का सम हम निकाल चुके हैं, 75 है। और बी ए ई एक गिवन था आपका 120 था। ए बी सी हमने फाइंड किया था, ये देखें 130 मैंने अलग से लिख लिया है, दोबारा जगह पर जाना ना पड़े, 130। और फिर एंगल बी सी डी ये भी हमारे पास गिवन था, ये भी हमारा 130 था। और सी डी ई हमने निकालना है, एंगल सी डी ई हो जाएगा। अब ये आपकी जो पॉलीगॉन है, पेंटागन है, इसकी 5 साइड हैं, तो हम लिखेंगे 5 - 2 आपका 3 होता है। 3 मल्टीप्लाई बाय 180 हम कर लेते हैं, डायरेक्ट लिख लेते हैं। ठीक हो गया। अब इन सब को आप प्लस कर ले तो ये बच्चों आपका 465 हो जाता है। तो हम लिख लेते हैं 465 और प्लस एंगल सी डी ई ये हो जाएगा, इज इक्वल टू ये आपका 540 होता है। तो एंगल सी डी ई जो है बच्चों हमारे पास आ गया 540 में से हम 465 को माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो सी डी ई जो हमारे पास फाइनली आ जाएगा वो आपका 75 डिग्री होगा। तो बच्चों हमारा पार्ट बी जो है वो भी अब सॉल्व हो गया। ठीक हो गया। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। हमारे पास एक सर्कल दिया जिसका सेंटर ओ है और डायमीटर ए बी और सी डी परपेंडिकुलर हैं। ये ए बी और सी डी एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर 90 का एंगल बनाते हैं। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग इन ऑर्डर द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर्स। तो एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर यानी इस डायमीटर के एंड पॉइंट ये है और इसका एंड पॉइंट ये और ये है। तो जो एंड पॉइंट्स को यानी इसको और इसको जो मिला रही है लाइन, और इसको जो मिला रही है, और इसको और इसको मिला रही है, और इसको मिला रही है, तो ये जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहे हैं वो ये जो आपकी कोरिलेटर बन रही है इससे, वो आपकी स्क्वायर है। ये हमने प्रूव करना है। तो इसके लिए एक तो हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो ऑल साइड्स हैं इनको हम किसी तरह इक्वल प्रूव करेंगे, और दूसरा कोई और हम देख लेंगे स्क्वायर की प्रॉपर्टी। तो वो जो हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, तो उसमें फिर मैं आपको आगे बता देता हूँ। तो डायग्राम मैंने ड्रॉ कर लिया है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, ये ट्राइंगल 1 इसको कह लें, इसको 2, 3 और 4 है। तो 1 और 2 की पहले हम कॉरस्पॉन्डेंस ले लेते हैं, इनको इक्वल प्रूव कर लेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको पता है आप एक साइड पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं, ठीक है, और दूसरी साइड पे हम रीज़न लिख लेंगे। ठीक है, तो हमने कॉरस्पॉन्डेंस लेनी है कौन सी, ट्राइंगल हमारे पास अभी बताया था ए ओ डी ले लेते हैं, और दूसरी ट्राइंगल हम ले लेंगे बी ओ डी में। ठीक है,
ये थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, स्टेप सारे मिलते जुलते हैं। तो ए ओ डी और बी ओ डी में हमने कॉरस्पॉन्डेंस ले ली हुई है, अब इनको इक्वल प्रूव करना है। तो एक तो बच्चों देखो ये वाली जो है साइड और ये साइड दोनों में इक्वल है, ठीक है, क्योंकि ये इनका एक सेंटर भी दे दिया है और इनके रेडियाई हैं। फिर हम लिखेंगे ये ओ डी दोनों में कॉमन है। फिर हमारा जो ये दोनों डायमीटर है एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, तो ये एंगल 90 का और ये एंगल 90 का है। तो ये तीन चीज़ें हमारे पास मिल गई। इसके अलावा भी और भी चीज़ें हमें मिल सकती हैं, तो हम तीनों चीज़ों को इक्वल करके इन दोनों ट्राइंगल्स को इक्वल कर लेंगे। तो हम लिखेंगे कि हमारे पास ए ओ जो है, ए ओ इस ट्राइंगल का इक्वल है बी ओ के, ठीक है। ये क्यों इक्वल है? क्योंकि ये दोनों रेडियाई ऑफ सर्कल हैं, ठीक है। फिर हम लिखेंगे कि हमारा दोनों साइडों पे डी ओ या ओ डी ओ डू दोनों साइडों पे आपका इक्वल है, क्योंकि ये आपका कॉमन है, ठीक हो गया। फिर हमारा एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी जो है वो इक्वल है एंगल बी ओ डी के, ठीक है। इसकी रीज़न आप लिख सकते हैं, दोनों परपेंडिकुलर हैं डायमीटर एक दूसरे के ऊपर, तो आप लिख लें ए बी जो है वो आपका परपेंडिकुलर है आपके सी डी के ऊपर। तो ये रीज़न है। तीन चीज़ें पूरी हो गई तो हमारी जो ट्राइंगल हमने कॉरस्पॉन्डेंस ली थी ए ओ डी में और ट्राइंगल बी ओ डी में, तो ये दोनों ट्राइंगल अब हमारी इक्वल आ गई। और इनका पोस्टुलेट क्या हो जाएगा? हमारे पास दो साइडें और एक एंगल था, तो हम लिखेंगे एस ए एस जो है वो इक्वल है एस ए एस के, ठीक हो गया। अब ये दोनों ये ट्राइंगल्स आपस में इक्वल आ गई। तो इसमें एक दफ़ा फिर देखें, इन दोनों ट्राइंगल्स में ये जो एंगल और ये एंगल आपका जो है इक्वल है, क्योंकि 90 डिग्री का है। तो इस एंगल की अपोजिट साइड ये है और इस एंगल की अपोजिट साइड ये है। तो इसका मतलब है कि हमारा साइड ए डी और बी डी या डी बी हमारी इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि हमारी ए डी साइड वो इक्वल है बी डी साइड के, ठीक है। तो इसकी रीज़न क्या है? आप लिख सकते हैं कि अपोजिट साइड्स हैं, ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स ऑफ इक्वल ट्राइंगल जो हमने प्रूव किए हैं। और इसको बच्चों आप रिजल्ट नंबर 1 कर लेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे देखें तो आगे जो बाकी ट्राइंगल्स हैं सिमिलरली, अब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल है, इनको भी आप इक्वल प्रूव कर सकते हैं। कैसे? कि इसमें भी ये साइड और ये साइड ये आपका रेडियस या रेडियाई है, ये साइड कॉमन है, ये एंगल और ये एंगल 90 का है। दोनों ट्राइंगल्स आपस में इसी तरह इक्वल हो जाएंगी। इस एंगल की अपोजिट साइड ये, इस एंगल की अपोजिट साइड ये। तो जैसे ये साइड इस ट्राइंगल की है, इसी तरह ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी। और सिमिलरली फिर इस ट्राइंगल को इसके साथ और इसको इसके साथ यही स्टेप फॉलो कर लेंगे। तो बच्चों मैथ में इस ख़ास तौर पे इस किस्म के क्वेश्चन का रूल है कि अगर आपने कोई एक क्वेश्चन का पार्ट कुछ मखसूस और एक ही तरतीब से स्टेप्स फॉलो करते हुए कर लिया है, तो बाकी स्टेप्स आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम इसमें आगे लिख लेंगे कि सिमिलरली वी कैन प्रूव, ठीक है, फॉलोइंग सेम स्टेप्स, ठीक है। आप लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम थोड़ा डिटेल में, फॉलोइंग सेम स्टेप्स, ठीक है। सेम स्टेप्स को हम अगर फॉलो करते रहें तो वी कैन प्रूव, हम प्रूव कर सकते हैं कि हमारी जो ट्राइंगल बी ओ डी है, बी ओ डी वो ट्राइंगल इक्वल हो जाएगी हमारी ट्राइंगल बी ओ सी के, ठीक है। और इन दोनों में जो साइड बी डी साइड है, बी डी साइड वो आपके बी सी के इक्वल हो जाएगी। और इसको रिजल्ट नंबर 2 कर लेंगे, ठीक है। एक ये हम प्रूव कर सकते हैं। फिर हम लिखेंगे कि हमारी ट्राइंगल बी ओ सी जो है ये हमारी नेक्स्ट बी ओ सी ट्राइंगल और ए ओ सी ट्राइंगल वो आपकी इक्वल होंगी। ट्राइंगल बी ओ सी, ठीक है, वो इक्वल है ट्राइंगल ए ओ सी के, ठीक। और इनकी जो अपोजिट साइड जो होती हैं इक्वल एंगल के, वो हो जाएंगी आपकी बी सी इक्वल ए सी आ जाएगी। और फिर फर्दर इसी तरीके इसको रिजल्ट नंबर हम 3 कर लेते हैं। और
फिर हमारे पास आखिर में जो ये देखना ट्राइंगल रह गई ए ओ सी रह गई, ए ओ सी ट्राइंगल वो आपकी इक्वल है ट्राइंगल ए ओ डी के, ठीक है। और इन दोनों की जो इक्वल साइड्स आ जाएंगी हमारी ए सी इक्वल आ जाएगी ए डी के। तो ये हमारा रिजल्ट नंबर 4 हो गया, ठीक है। अब हमने ऑल साइड्स को इक्वल प्रूव कर लिया, हमने जो है ना अभी देखिए सारी साइड्स इक्वल प्रूव कर ली। और एक और चीज़ देखें, अब ये आपका डायमीटर, ये आपका डायमीटर एक दूसरे के वैसे ही इक्वल है, उनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लिख लेंगे कि हमारा ए बी जो है, ए बी इक्वल है सी डी के, ठीक है। और इनके रीज़न बोथ डायमीटर, ठीक है। तो ये दोनों डायमीटर्स हैं और इनको इसको बेशक आप रिजल्ट नंबर 5 करना चाहें तो हम कर सकते हैं। तो हम लिख लेंगे हैंस जो हमारी जो क्वाड्रिलेटरल थी ए सी बी डी या ए बी सी डी हमारे पास जो थी ए बी सी डी जो है इज़ स्क्वायर, ये हमने प्रूव कर लिया। और इसकी रीज़न क्या है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल। और फिर इनके डायगनल्स जो डायमीटर फॉर्म में थे वो भी आपके इक्वल हैं, ठीक है। तो डायगनल्स आर इक्वल, तो जो क्वाड्रिलेटर जिसके डायगनल्स इक्वल हों और ऑल साइड इक्वल हों ये स्क्वायर होती है। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 12।